जो सरकार ने कानून बना रखा है लिव इन रिलेशनशिप, मैं ये मानती हूँ सरकार ने यो समाज थी खत्म करने खातिर बनाया है। इसमें जो शर्तें लगाई हुई है ना, मेरे को ये नहीं समझ में आता जो वो रहने वाले हैं उन शर्तों को क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। उसमें साफ साफ लिखा है आप अपनी जिंदगी को खुद खराब कर रहे हैं, साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। और उसमें मैं सबसे बड़ी अपील तो लड़कियों से करना चाहती हूँ, उसमें एक शायद 7वें नंबर पे है वो शर्त, भाई जब भी लड़का चाहे आपको छोड़ सकता है। मैं बेटियों से ये पूछना चाहती हूँ, क्या आपको अपनी इज्जत के बारे में कुछ नहीं पता है? नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। पानीपत जिले का जो गांव पट्टी कलियाना है, रवि हत्याकांड मामले ने पूरे हरियाणा को हिला करके रख दिया है, क्योंकि उसकी ही पत्नी ने यानी कि प्रेमिका ने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने पति को मौत के घाट उतार दिया है। और उस प्रेमी ने अपने ही घर में उस की डेड बॉडी को दबा दिया था। यानी कि जो सुनने में आया है कि चक्की चला करके फर्श तोड़ा गया और फर्श के नीचे एक फिल्मी स्टाइल में दर्शन फिल्म देखी भी होगी आपने शायद अजय देवगन की, कि डेड बॉडी के अंदर को थाने में ही दबा देता है, फर्श दिया जाता ऊपर। इसी प्रकार से ये भी वही वाकया है कि उसको मार दिया जाता है रवि को और उसको अपने ही घर में दबा दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है, पट्टी कलियाना गांव का जो सरपंच है खुद उसका सगा भाई ही वो हत्या आरोपी है। वीडियो लगातार सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होने लग रही है। परिवार अभी तक जो रवि का है वो संतुष्ट नहीं है, वो बार बार प्रशासन से गुहार लगा रहा है कि इस पूरे मामले का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए। क्योंकि अभी तक तो केवल 2 व्यक्ति गिरफ्तार इस मामले में, रवि की पत्नी और जो खुद सरपंच का भाई है, पट्टी कलियाना गांव का जो सरपंच है मुकेश है, उसका भाई, वो गिरफ्तार है अभी तक। लेकिन परिवार कह रहा है इस पूरे मामले में कोई 1-2 व्यक्ति और जरूर मिलेगा। कविता सरपंच इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, प्रियंका खड़कराम जी गाँव की बेटी मौजूद है। सामाजिक तौर पर हमेशा से समाज के लिए आवाज़ उठाती आई है, महिला सशक्तिकरण के लिए हमेशा इन्होंने लड़ाई लड़ी है। जी राम राम। राम राम। राम राम बहन जी। राम राम भाई। क्या कहना चाहेंगे जी पूरे मुद्दे को लेकर के? पत्नी अपने ही पति को, 5 बेटियां हैं और 1 बेटा है, 6 बच्चों की माँ, उसके साथ उसका अफेयर था, पूरा गांव कह रहा है। उसकी सास भी खुद जो रवि की माँ वो बताने लग रही थी, वो अपने पति को मौत के घाट उतरवा देती है। क्या कहना चाहेंगे जी? देखिए ये मामला बड़ा संवेदनशील है जी, इसमें कुछ भी कहने से पहले इस बात की तह तक जाना बहुत जरूरी है। जो हमने अभी तक वीडियो देखी है उसमें क्या पता चल रहा है भाई, मतलब उनकी दोनों की आपस में बात होती थी, जो सरपंच का भाई है और ये जो रवि की पत्नी है। मतलब काफी बार इनके मनमुटाव भी हुए हैं, तो दोनों घर वालों को पता भी था इस बात का, ऐसा नहीं है पता नहीं था। सरपंच के परिवार को भी पता था और रवि के परिवार को भी पता था। तो इनका बाद में जब समझौता हुआ था तो उसमें ये हुआ था भाई दोबारा से ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन ये सब होने के बाद भी दोबारा फिर गलती हुई और इस गलती का मतलब इतना बड़ा अंजाम होगा ये तो शायद खुद रवि को भी नहीं पता था। इनकी दोनों की बात हुई है आपस में, जो सरपंच का भाई है और जो रवि की पत्नी है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, दोनों ने मिलके उसको मौत के घाट उतार दिया। और सबसे बड़ी निर्दयता तो तब हुई, तब उन्होंने उस डेड बॉडी को फर्श के नीचे दबा दिया। तो ऐसे ऐसे अमानवीय जब घटना होती है तो समाज में क्या संदेश जाएगा। तो मैं तो उस परिवार से ये पूछना चाहती हूँ, उस लड़के से जिसने उसको मारा, सरपंच के भाई से, भाई आपने ऐसी कौन सी मतलब भगवान से विद्या ली हुई थी भाई आप एक आदमी को इस तरह से मार के? क्या आपके मन में एक बार भी ये सवाल नहीं उठा भाई आप कौन सा दोष कर रहे हैं यहाँ पर और इसका क्या अंजाम होगा? इससे अच्छा तो उसको जीवित ही रहने देते और उसको सीधे जाके ये बोल देते भाई मेरे को ये चीज़ें मंजूर नहीं है, तेरी पत्नी से मेरा संबंध है और मैं इसको अपने पास रखना चाहती हूँ। कम से कम मानवता तो तार तार ना होती। उन्होंने उन 6 बच्चों को अनाथ कर दिया जिनका अब आगे पीछे कोई भी नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? देखिए पिता को तो उन्होंने मार दिया, माँ दोषी होके जेल में चली जाएगी, तो रहा कौन? दादी कितने दिन तक रखेगी? उस दादी से ये पूछो जिसके सामने उसके खुद का जन्म दिया हुआ बेटा मार दिया गया है। अरे अपनी मौत मरते हैं तो मतलब सब्र आ जाता परिवार को, और मार दिया गया उसको, और मारने के बाद डेड बॉडी को फर्श के नीचे दबा दिया। मैं ये पूछना चाहती हूँ भाई कहाँ तक मतलब ये मानवता ऐसे ही टूटती रहेगी, तार तार होती रहेगी और बेशर्मी की हदें पार होती रहेंगी। और भाई महिलाएं भी देखो, ये महिलाओं की भी गलती होती है कि वे ग्रस्त जीवन जी रही है, वो
6 बच्चे हैं, उसके बाद भी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में लिव इन रिलेशन में वो रहने लग रही हैं। इस प्रकार का कार्य करना देखो पाप है। अपने बच्चों को भी धोखा देना, अपने परिवार को धोखा देना, फिर दूसरा सबसे बड़ी गलती है कि अपने समाज को धोखा देना। कि समाज के अंदर देखो नू का अगर भाई चोर कितनी चोरी कर लो, 100 दिन तो नू का अगर चोर के 1 दिन सा का वो जरूर, अगर आप कितनी गलती कर दे रहे हो लेकिन एक दिन आप इस समाज के सामने जरूर आएंगे। एक आपसे कोई ना कोई गलती होगी, जिसके साथ आपकी दोस्ती है, लड़का लड़की की आपकी दोस्ती है, एक दिन आपका कोई ना कोई किसी बात के ऊपर झगड़ा होगा तो फिर वो समाज के सामने ज़रूर आओगा। समाज हमेशा से ही ऐसी बातों को लेकर के हमेशा कहता है, अभी पंचायतें भी कम हैं कि भाई संस्कृति को बचाना है, चरित्रवान बनना पड़ेगा। लेकिन इस प्रकार की महिलाएं हो या फिर लड़की हो या फिर लड़के हो या फिर पुरुष हो, क्योंकि गलती हमेशा दोनों तरफ से होती है, एक तरफ से कभी नहीं होती। दोनों तरफ से जब 2 हाथ बजते हैं तब ताली बजती है दोनों हाथों से, एक तरफ से नहीं होता। लेकिन ग्रस्त जीवन जीने के बाद भी इस प्रकार की गलती, अब सरपंच के भाई का जो घर है उसके बच्चे हैं वो भी, उनका भी मतलब खड़ा नाश हो गया। रवि का जो परिवार है सबसे पहले उसके बच्चों जो उसका परिवार उसका नाश हो गया, दोनों परिवार बर्बाद हो गए और दो नहीं बल्कि 3 जिंदगी बर्बाद होगी। ऐसी घटनाओं में मैं आपको बताना चाहती हूँ सबसे ज्यादा जिंदगी जो खराब होती है वो बच्चों की होती है। बिल्कुल, क्योंकि देखो जो भी ये गलत कांड होते हैं इनका आपने भी बेरा अपना समाज ही सा है, कोई भी ऐसी चीज हो नहीं तो 7 पीढ़ी तक जिक्र चल कर है, 7 के 17 पीढ़ी चाल। तो मतलब ये देखो उन बच्चों का क्या कसूर है, वो जब भी मतलब कोई अच्छा काम करेंगे नहीं, जब भी उनको ऊपर इस बात का दब्बा लगेगा भी तेरी मां ने यो काम किया था। बिल्कुल। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ जो ये कसूर करते हैं क्या एक बार भी आप अपने बच्चों की तरफ नहीं देखते? अरे उनका क्या कसूर है, उनको क्यों जीते जी मारा जा रहा है, उनको उनके ऊपर बिना कसूर क्यों ऐसे ऐसे धब्बे लगाए जा रहे हैं जिनका उन बच्चों के पास कोई जवाब ही नहीं है। और मैं ये पूछना चाहती हूँ उनसे, क्या पता उन बच्चों को इस मतलब घटना के बारे में कुछ भी ना पता हो, लेकिन समाज, क्या पता उनका दोष कम हो लेकिन समाज उनके दोष को 2 की 4 बना के बताएगा, तो बच्चों के ऊपर उस चीज़ का क्या असर होगा, इस बात को देख के आप अपनी ज़िंदगी को जिए। जब आपके पास बच्चे हो जाते हैं तो ज़िंदगी आपकी नहीं रहती, उन बच्चों की हो जाती है। तो समाज को मैं ये कहना चाहती हूँ, जब तक आप अकेले हैं, जब तक कोई भी आप अच्छा काम करते हैं बुरा करते हैं वो सिर्फ आपके लिए है, लेकिन जब एक बेटी ब्याह के दूसरे घर में जावे है तो वहाँ 2 परिवारों की इज्जत हो जाती है, और फिर जब उसको बच्चे हो जाते हैं तो वो 2 परिवारों की नहीं, उन बच्चों की जिंदगी हो जाती है। ना वो अपने माँ बाप की होती, ना वो अपने सास ससुर की होती, ना वो अपने पति की होती, लेकिन वो जिंदगी उस बच्चों की हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि परिवार में जो पति होता है वो कमाने वाला होता है, उसका काम कमा के लाना होता है और अपने परिवार की देखभाल करना होता है, लेकिन जो संस्कार दिए जाते हैं वो माँ द्वारा दिए जाते हैं बच्चों में। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ उससे, वो जीवित तो है लेकिन वो हर पल मरेगी। क्यों मरेगी? क्योंकि वो बच्चे हर बार उसको बद्दुआ देंगे, भाई हमारी माँ ने हमारे साथ ऐसा किया। तो सबसे बड़ा काम आपके लिए ये हो गया, भाई जो बच्चों को जन्म आपने दिया है वही आपको हर बार हर पल कोसेंगे, तो इससे बड़ी सजा और क्या होगी? भाई उसके जन्म दिए हुए बच्चे उसको बार बार कोस रहे हैं। खुद बेटी बहन जी आपसे भी है, खुद जो रवि की बेटी है वाली जिसने मेरे बाबू को मारा नहीं, चाहे मेरी माँ और चाहे वो सरपंच का भाई, मैं खुद अपने हाथा तो मार दूंगी। उसने छोटी बेटी 7 साल की बेटी खुद कैमरे के सामने बोली मैं मेरी माँ ना मार दूंगी, मेरे साथ मिला दो। भाई देखो फिर बच्चा की भी क्या गलती है? जब एक माँ वो भाई या किसी ने यह बात अपने बड़े बुढ़े क्या कर दे भाई घर न जोड़न वाली भी लुगाई हो और घर न तोड़न वाली भी लुगाई हो, अरे यो वाक्य मैंने जमा सही सी धंधा देखा है। क्योंकि औरत जो है घर की लक्ष्मी होया करे, और जब तोड़न पा करा तो उसने उजाड़ा भी लुगाइए करा, और वो एक काम कर दिया यार, तो 1 नहीं 2 नहीं 9 आदमिया की जिंदगी खराब कर दी सिर्फ 2 आदमिया ने। एक उन बच्चा की माँ ने, अरे वो सरपंच का भाई ने। भाई आप तो, और एक बंदा तो जिंदगी तय खो दिया, वो तो इस दुनिया तय चला गया। और उन 6 बच्चा की इतनी बिरान माटी, मतलब ना वे इधर के ना उधर के, वे सारी जिंदगी जेल में काटेंगे। बाप है वो राम ने प्यारा हो गया, दादा दादी कब तक बैठेंगे? मतलब ये ऐसे वाक्य देख देख के सुन के मतलब ऐसा कई बार तो दिमाग में ये भाई समाज बिल्कुल है भ्रष्ट हो चुका है। मतलब कहीं कोई ठिकाना ही नहीं रहा, अपने बच्चा का ना किसी का कुछ पता नहीं भाई इसे से वाक्य देख के। तो और दूसरी बात कहना चाहूंगी, जो इसे से मतलब वाक्य मिला है, क्राइम मिला है भाई जमा सरेआम है,
धरती में दफना दिया गया, मार कन है, काट कन है। तो सरकार ने कोई ऐसा रूल नहीं बनाना चाहिए, कोई ऐसा कानून नहीं बनाना चाहिए को जिसके बिल्कुल सारे प्रूफ होंगे हुए भी और उनको कोई सजाए मौत नहीं है। क्योंकि एक बंदा जो दुनिया तक चला गया और उसके सारे प्रूफ हैं, तो ऐसे ऐसे क्राइम करने वालों को मतलब सजाए मौत मिलेगी ना भाई, जब जाकर ये क्राइम रुक सके, वरना ये क्राइम नहीं रुकने वाले। चाहे हम कितनी तो वीडियो निकाल लो, कितने हम अपने विचार दे ले, लेकिन ऐसे समाज सुधरने वाला नहीं है। ऐसे रोज के नए वाक्य हम देखते आने लग रहे हैं, कभी बेटियां न लेकर, कभी पत्नी कुछ कर दे तो कभी पति कुछ कर दे, बहुत सारे ऐसे मामले आने लग रहे हैं। लेकिन सरकार से भी यही अपील है भाई, कोई ऐसा कानून बनाओ ना जिससे ये क्राइम रुक सके ना। दिन ब दिन क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, समाज भी भ्रष्ट होता जा रहा है ऐसे ऐसे मतलब लोगों की प्रतिक्रियाएं देख देख कर। जी बिल्कुल भाई, देखो एक जो सरकार ने कानून बना रखा है लिव इन रिलेशनशिप, मैं ये मानती हूँ सरकार ने यो समाज थी खत्म करने खातिर बनाया है। इसमें जो शर्तें लगाई हुई है ना, मेरे को ये नहीं समझ में आता जो वो रहने वाले हैं उन शर्तों को क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। उसमें साफ साफ लिखा है आप अपनी ज़िंदगी को खुद खराब कर रहे हैं, साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। और उसमें मैं सबसे बड़ी अपील तो लड़कियों से करना चाहती हूँ, उसमें एक शायद 7वें नंबर पे है वो शर्त, भाई जब भी लड़का चाहे आपको छोड़ सकता है। मैं बेटियों से ये पूछना चाहती हूँ, क्या आपको अपनी इज्जत के बारे में कुछ नहीं पता है? आप बालिग हो गए हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है भाई आप अपने फैसले खुद लो और फिर आपकी इज्जत खराब होती रहे। लिव इन रिलेशनशिप का सीधा मतलब है लड़की खुद अपनी मर्जी से बलात्कार करवाने के लिए जारी है, खुद अपनी मर्जी से तैयार है और कानूनी तौर पे एक सर्टिफिकेट और मिल गया उसको कि हाँ मैंने खुद बलात्कार कराने के लिए मैं जाऊँ और कोई मैंने घरकार कोई मैंने समाज का टोकन नहीं का। मेरी नजर में तो देखो यही एक उसने कार्ड मिला बस। इसमें वही बात है भी आपने खोल के बता दिया, मैंने सिर्फ इशारा किया था। लेकिन जब लड़की खुद ही जा रही है तो समाज को क्या दोष दे सकते हैं हम? कोई दोष नहीं दे सकते। और इस मामले में भी ऐसा ही हुआ है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि 6 बच्चे होते हुए भी वो जब दूसरे घर में गई और उस घर में भी बच्चे थे और समाज को पता था, फिर भी कोई विरोध नहीं हुआ। और जब वो खुद मतलब इस बात का कविता जी गांव वाले एक बात और कहने लग रहे हैं भाई उन्हें चल ठीक है उसके सरपंच के भाई के साथ उस महिला ने रहना था तो रवि तलाक दे देंदे या फिर उसके साथ रिलेशनशिप में रह लेंदे, रवि ने छोड़ देंदे, मरना क्या जरूरी था? यही तो मैं बोल रही हूँ, शुरू में आपने ध्यान किया मैंने यही बात बोली है। इससे अच्छा तो वो परिवार को ये बोल देती भाई मैंने तुम्हारे पास नहीं रहना, मेरे को तो सरपंच के भाई के पास जाना है। कम से कम उन बच्चों का बाप तो जीवित रह जाता, वो अपने बच्चों को संभाल तो लेता। अब तो उसने उनको अनाथ बना दिया, वो खुद तो थी ही नहीं बच्चों की और उनके सिर से मतलब बाप का साया और छीन लिया। वो दादी कितने दिन तक बैठेगी? मैं ऐसी औरतों को ये कहना चाहती हूँ, कोई भी क्राइम करने से अच्छा है आप अपने परिवार को साफ साफ ये बोल दो भाई मेरे को यहाँ नहीं रहना, कम से कम आपके बच्चे तो सुरक्षित रह जाएंगे, वो किसी की सुरक्षा में तो पड़ेंगे। माँ नहीं तो बाप, बाप नहीं तो माँ, दादा दादी किसी की सुरक्षा में तो पड़ेंगे। उनको भी इस बात का इल्म नहीं रहेगा। हो सकता है उस समय वो प्यार में अंधी होकर उनको छोड़ दे, लेकिन 6 महीने साल 2 साल बाद उसकी ममता जागे तो गी, अपने बच्चों के पास वापस आने का कोई स्कोप तो है। और आपने तो उसको जान से ही मार दिया, वो कहाँ से आएगा? बच्चों को अनाथ और यतीम बना दिया। मेरी सरकार से सबसे बड़ी अपील ये, आप ऐसे कानून ना लाएं जहाँ समाज असभ्य बनता जा रहा हो। पाश्चात्य संस्कृति को ना लागू करें जहाँ बच्चों की, समाज की और अपनी खाप पंचायतों की मान को ठेस पहुँचे। ऐसे कानून सरकार लागू ना करे, क्योंकि इन सभी में सिर्फ जो हमारे बच्चे हैं उनका नुकसान ज़्यादा है। मान लो कोई क्राइम औरत ने कर दिया, औरत करके चली गई है, कोई क्राइम आदमी ने कर दिया, पुरुष ने कर दिया, वो भी करके चला गया, भगवान को प्यारा हो गया या वो मार दिया गया, वो खुद छोड़ के चला गया, लेकिन उन बच्चों का क्या कसूर है? सबसे बड़ी बात, अपने बच्चों की तरफ देखकर कोई भी कदम उठाएं। उस बहन से भी मैं ये कहना चाहती हूँ, बहन तन्ने तो करना था यो कांड, लेकिन उन बच्चों को तो देख लेती। अब उन बच्चों को आप क्या जवाब देंगी? सबसे बड़ा सवाल उस औरत के लिए, उस समाज को देने के लिए है भी आपने बच्चों की तरफ एक बार भी नहीं देखा का? 1 होंदा 2 होंदा, जब भी हमने सोच लेंगे कोई बात नहीं, 6 जिंदगियां खराब कर दी हैं उसने। 6 जिंदगियों को खराब करने का कहाँ भुगतेगी वो? कहीं भी नहीं भुगतेगी, हर पल मरेगी वो। कदे यानू सोच रही हो भाई तन्ने यो क्राइम कर दिया और तू सुख जिंदगी जी सकेगी? हर पल मरेगी वो, तो एक ही बार मर गया, तू हर पल मरेगी जब तक जिएगी। बिल्कुल। चलो भाई देखो, एक बड़ी बात है, समाज के अंदर इस प्रकार की जो घटनाएं होती है, हालांकि पूरे समाज को हिला करके रख देती है इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, क्योंकि पट्टी कलियाना गांव में अब डर का माहौल है।
एक दूसरे का भाईचारा टूटने की नौबत वहाँ पर हो चुकी है, क्योंकि हर गांव के अंदर राजनीति हो जाती है किसी भी मुद्दे को लेकर के, किसी भी कांड को लेकर के। इंसानियत और मानवता आज के टाइम पर कितनी क्या बची हुआ सभी जानते ही हैं। अब कुछ लोगों का कहना है गांव में ही, क्योंकि हालांकि जो रवि के परिवार से जब मेरी मुलाकात हुई थी तो उनका कहना है कि इस पूरे हत्याकांड में सरपंच का भी हाथ हो सकता है। हालांकि कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर अभी तक कोई ऐसा कोई कांड नहीं मिला कि जिसमें सरपंच का भी उसमें हाथ हो। सरपंच मना कर रहा है, लेकिन परिवार कह रहा है कि उसका भी हाथ होगा, क्योंकि समाज है। अब एक व्यक्ति की हुई गलती, क्या पता पूरे परिवार का भी नाम उसमें ले सकते हैं। हालांकि जांच का विषय है, जांच जब होगी पुलिस प्रशासन ने इस पूरे मामले में जांच करनी चाहिए कि भाई किस किस का हाथ है, किस किस का हाथ नहीं है। दोषी को सजा और निर्दोष को क्लीन चिट मिलनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो और कानून व्यवस्था के ऊपर लोगों का विश्वास बना रहे। हालांकि बहुत सारे जो केस हम देख रहे हैं, पैसों में बिक जाता कानून। इस प्रकार के मामले सामने आते हैं कि भाई जो अमीर आदमी है, पैसाड़े हैं, तो वो अन्याय भी कर देते हैं और पैसे में फिर इसको खरीद भी लेते हैं। क्यों जी बहन जी? कानून भी क्या पड़ा है भाई, जब तो क्राइम बढ़ रहे हैं। यदि कानून अपना साफ मतलब प्रक्रिया बिल्कुल एक नंबर की होती कानून की, तो ऐसे क्राइम नहीं बढ़ने थे। क्राइम कानून भी क्या पड़ा, जब तो क्राइम बढ़ रहे हैं। और जो भाई ये जिस तरह सरपंच के भाई ने यो कांड कराया है, तो आगे खातर भी मैं भैया ने यही कहूँ, भाई अब भी समझ जाओगे तो कोई दो राय नहीं है इसमें। यही तो यूँ लगा लेना भाई, 6 बच्चा की माँ होकर जब उसने उसे का नहीं बसाया, सिर्फ एक बंदा खातर उसने खुद का पति मरवा दिया, 6 बच्चा का बाप मरवा दिया, तो भैया तेरा क्या बसाओगे अगर? वो तो तेरा दागा फिर और किधर जाएगी। मतलब ऐसे ऐसे लोगों पर विश्वास करना भी नकारा है। और कहना चाहूंगी, एक वाक्य देखकर ना लोगों ने कुछ समझ, कुछ सीखने नहीं मिला भाई। यदि कोई कांड हो जाए, कुछ वाक्य हो जाए, तो उसका कुछ सीखने नहीं मिला है, तो लोगों ने इस कांड तक भी एक सीख जरूर लेनी चाहिए। आगे तो कम से कम समझ जाना चाहिए, समाज को एक अच्छा संदेश मिल रहा है इससे। क्योंकि रोज ये क्राइम बढ़ रहे हैं ना, कल को कोई और गलती करता, परसों कोई और करता, तो इस कांड तक एक संदेश मिल रहा है लोगों ने, यहीं से जागरूक हो जाओ कम से कम। बिल्कुल। चलो भाई, वीडियो देख ली है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा और आप सभी भी सावधान जरूर हो जाइए, क्योंकि कभी भी अपने पद की, अपने पैसों की, अपनी ताकत के घमंड में कोई भी गलत काम मत कीजिएगा। क्योंकि यदि आप कोई गलत कार्य कर देते, कोई अपराध कर देते हैं, तो बड़े बड़े यानी कि बड़े बड़े परिवार का हरियाणवी भाषा में नाश होता देखा है। यदि आप कोई गलती करते हैं तो उसको लेकर के आपको सजा जरूर मिलेगी। कमेंट बॉक्स में अब आपने अपनी राय रखनी है कि क्या कुछ आप कहना चाहते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर के। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन स्वयं के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।